নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে मैं सबसे छोटी हूँ पाठ्य अभ्यासमालार प्रश्नोत्तरखिनि লৈ আহিছো। भाग 2 में हम आज अभ्यासमाला की प्रश्नोत्तर को करेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहना। अभ्यासमाला। आओ मैं सबसे छोटी हूँ कविता का हाव भाव के साथ वाचन करें। हमें इस कविता का हाव भाव के साथ वाचन करना है। वाचन मतलब बोलना है। पाठ को पढ़कर अच्छे से आपको अपने अपने कक्षा में सुनाना है। वाचन मतलब पाठ करना, पढ़ना होता है। तो इस कविता को आप सुंदर करके अपने कक्षा में सुनाइएगा। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই কবিতাটো মই যে পঢ়ালো ভালদৰে বুজি পাইছা? हे कविता तो तुम्हालोके धुनियाকৈ श्रेणी कथात কৈ दिबा। तो आओ बताएं, मैं सबसे छोटी हूं कविता के जरिए किस इच्छा की बात की गई है। यह कविता का नाम है कि मैं सबसे छोटी हूं। इस कविता के जरिए कवि बच्ची की कौन सी इच्छा की बात करते हैं। এই কবিতাটোত আমি সৰু ছোৱালীজনীৰ কি ইচ্ছাৰ কথা গম পাওঁ। उत्तरत চাওঁ। मैं सबसे छोटी हूं कविता के जरिए हमेशा छोटी रहने की इच्छा की बात की गई है। हमेशा छोटी रहना चाहती है बच्ची, तो यही बात की गई है। ছোৱালীজনী সদায় সৰু হৈ থাকিব খোজে। আমি উত্তৰতো সেই কথাটোৱে লিখিছো। ख, बच्ची किसका अंचल पकड़कर घूमना चाहती है। बच्ची किसका अंचल, किसके साड़ी का आंचल पकड़कर घूमना चाहती है। प्रश्न में है तो हमने कविता पढ़ी है। उत्तर क्या होगा? ছোৱালীজনী কাৰ आंचल ধৰি ফুৰিব খুজিছে। उत्तर, बच्ची माँ का अंचल पकड़कर घूमना चाहती है। वह अपनी माँ का आंचल पकड़कर रहना चाहती है, घूमना चाहती है। माকৰ आंचल ধৰি তাই থাকিব খুজিছে। এইটোৱে আমাৰ उत्तर। ग, माँ हमारे लिए क्या क्या करती है। माँ हमारे लिए क्या क्या करती है, बताइए तो। उत्तर में मैंने क्या दिया है? माँ के अम्मा कारणे की करे। माँ हमें अपने हाथों से खिलाती है। हाथों से खिलाना। हमारा मुख धुलाती है, हमारे मुंह को धुला देती है। हमारे शरीर का धूल पोंछती है और हमें अच्छी तरह से सजाती है। माके आमार निज हातेरे खुआए, आमार मुख धुआई दिए, आमार गा पा मुसी दिए, तार पिছত आमाक धुनियाকৈ सजाई दिए। इसके बाद एक खिलौना पकड़ा देती है। तार पिছত आमाक धुनियाকৈ बहाई दिए आरु खेला बस्तु दी दिए। 3, पूर्ण वाक्य में जवाब दो। क, सबसे छोटी हूं कविता के कवि का नाम क्या है। कवि का नाम बताना है। एक कविता तो कवि गराकी नाम की। उत्तर, मैं सबसे छोटी हूं कविता के कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। इस कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत। एक कविता कवि गराकी है सुमित्रानंदन पंत। ख, बड़े होने पर माँ हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है। ये तो हमें पता चल गया कि बचपन में छोटे रहने पर माँ हमारे लिए क्या क्या करती है, लेकिन बड़े होने पर वो क्या क्या नहीं करती है। इस प्रश्न में हमें यही पूछा है। আমি যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ বহুত কাম মায়ে কৰিব লগা নহয়। কি কাম নকৰে সেইটো আমি उत्तरत চাওঁ। उत्तर, बड़े होने पर माँ हमारा हाथ हर समय नहीं पकड़ती है। हमारा हाथ हर समय नहीं पकड़ती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो हमारा हाथ पकड़कर नहीं रखती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये अब समझदार हो गई है। वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं भागती है। बड़े होने पर माँ हमारे छोटे छोटे काम भी नहीं करती है।
अब जब हम बड़े हो जाते हैं वो हमारे आगे पीछे नहीं भागती है, वो ये नहीं सोचती कि चलते चलते गिर जाएगी, वह हमारे छोटे बड़े काम भी नहीं करती है। खाना खिलाना, मुंह धुलाना, ये सब काम हम अपने आप करने लग जाते हैं। আমি যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাওঁ, মায়ে সদায় আমাৰ লগে লগে নাথাকে। তেওঁ আমাক হাত ধুৱাই দিয়া, ভৰি ধুৱাই দিয়া বা खाना खुआई दिया, সেইবিলাক কাম নকৰে। সেইকাৰণে ইয়াতে কৈছে যে वो हमारे छोटे छोटे काम नहीं करती है। अगला प्रश्न, बच्ची क्यों सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है? बच्ची क्यों सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है? ছোৱালীজনীয়ে কিয় বিচাৰিছে যে তাই সদায় সৰু হৈ থাকিব? উত্তৰত কি আছে চাওঁ। उत्तर, बच्ची सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है क्योंकि वह कभी भी माँ का प्यार नहीं खोना चाहती। वो नहीं चाहती कि माँ का प्यार खो जाए। माँ बड़ा बनने पर हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है, वह यह नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हमेशा माँ उसके आगे पीछे रहे, उससे प्यार करते रहे, उसे एकदम अपनी आंचल में छिपाए रखे। बच्ची माँ के आंचल में बिना किसी डर, भय या लोभ के छिपी रहना चाहती है। वह चाहती है कि वह माँ का प्यार ना खोए और माँ के आंचल के अंदर वो समा जाए और वहीं छिपकर बैठ जाए और उसे किसी भी प्रकार का डर ना हो, भय ना हो, और उसे तो किसी प्रकार का दूसरा लोभ भी नहीं है। সৰু ছোৱালীজনীয়ে বিচাৰে যে তাই সদায় সৰু হৈ থাকিব, যাতে তাই সদায় মাকৰ যত্ন, স্নেহ আৰু মৰম পাই থাকে। घ, बच्ची को क्यों अनुभव होता है कि माँ उसके साथ छल करती है? बच्ची को क्यों ऐसा लगता है कि माँ उसके साथ छल कर रही है? माँ ताक ठगी আছে, এনেকুৱা क्यों ছোৱালীজনীয়ে ভাবে? उत्तर, बच्ची को अनुभव होता है कि माँ उसके साथ छल करती है क्योंकि उसकी माँ उसे बड़ा बना देती है और उसका साथ छोड़ देती है। बच्ची को लगता है कि माँ उसका साथ छोड़ देना चाहती है और इसीलिए उसे बड़ा बना देती है। यह माँ का छल है, माँ का ठगना है कि वह उसे बड़ा बना देती है और उसका साथ छोड़ देती है और उसको हमेशा माँ की जरूरत नहीं होती। ছোৱালীজনীয়ে ভাবে যে মায়ে মোক ডাঙৰ দীঘল কৰি দিব আৰু কেতিয়াও মোৰ লগে লগে নাথাকে আৰু আগৰ দৰে সৰু থকা সময়ৰ দৰে মোক মৰম আৰু যত্ন নকৰে। সেই কথাটো ছোৱালীজনীয়ে ভাবে। 4, मैं सबसे छोटी हूं कविता में वर्णित बातों को अपने शब्दों में बताओ। सबसे छोटी हूं कविता में वर्णित बातें क्या क्या है? इस कविता में क्या क्या बातें हैं वह हमें अपने शब्दों में बताना है। मैं सबसे छोटी हूं कवितार भावটো আমি চমুকৈ লিখিব লাগিব। আহাচোন চাও। उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि वह हमेशा अपनी माता के पास रहना चाहते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि वे हमेशा अपनी माता के पास रहना चाहते हैं। माँ उनका छोटा बड़ा काम कर दे तथा कवि कभी भी बड़े न हो। वो चाहते हैं कि वो हमेशा छोटे रहें और माँ ही उनका हर काम करे और वह माँ के आगे पीछे घूमते रहे, माँ उनके साथ साथ रहे, उनका हाथ पकड़े रहे। वे हमेशा माता के अंचल के छांव में निडर निस्पृह होकर बैठे रहे। कभी यह भी चाहते हैं कि वह हमेशा माँ के आंचल के नीचे रहे, वह आंचल के नीचे छिपकर बैठे रहे और उन्हें किसी भी बात का डर ना हो और उन्हें किसी भी बात का लोभ नहीं है, तो वह हमेशा छोटा बनकर माँ की सुरक्षा में रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न 5, खाली जगहों की पूर्ति करो। हमारे पास कविता की कुछ पंक्तियां हैं, तो हमें इन्हें जहां खाली स्थान है वहां हमें कविता को सोचकर विचार कर लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा? मैं डैश छोटी हूं, दूसरे में तेरी डैश में सो, तेरा अंचल डैश, फिरू डैश तेरे साथ, कभी न छोड़ू डैश।
तो इसमें क्या होगा, कविता हमने पढ़ी है, अच्छे से हमें याद है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सो, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा मां, तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ। ये हमने कविता की पंक्तियां पूरी कर दी। আমি কবিতাটো চাই চাই খালি স্থানবিলাক লিখি দিছো। তোমালোকেও নিজৰ নিজৰ কিতাপত আৰু বহিত লিখি ল'বা। আজি ইমানখিনিয়ে প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি চাম। ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰিছো। নমস্কাৰ।